आउटफिट खुद बनाने वाली हूँ और सिर्फ 2 दिन का टाइम है मेरे पास। और इसमें भी मैंने हजारों गलतियां की है, क्योंकि आखिर की लड़की नई नई डिजाइनर साहिबा जो बन रही है, कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट भी हम खुद खुआरी करेंगे। और आखिर में जब ड्रेस फाइनल करने की बात आई तो 1 महीने से धूम मचाई हुई थी कि बरगंडी पहनूंगी, लेकिन पर्पल उठा लाए क्योंकि शॉपिंग करते हुए मेरा दिमाग काम नहीं करता। मुझे याद घर आके आता है कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये डिजाइनर बाजियां दिमाग से नहीं पैरों से चलते हैं, क्योंकि मार्केट में कपड़ा देखते साथ ही पागल हो जाते हैं, फिर क्रिएटिविटी मोड बंद हो जाता है और लालच रिंग में झांक जाती है कि सब खरीद लो, गरीब हो जाओ पूरे। लेकिन फिर भी तुम इनकी मेहनत पर चुन्नू मुन्नू सा कमेंट कर दोगे तो तुम्हारे हाथ थोड़ी घिस जाएंगे। अब एक और गलता सुनो डिजाइनर साहिबा का, ये शरारे का कपड़ा ही लाना भूल गई। झूठ नहीं बोल रही भाई, मैं लाई थी, वो मैच नहीं हुआ, कम भी पड़ गया। फिर मैंने ये जुगाड़ निकाला, जो सूट के साथ लाइनिंग और ट्राउजर का कपड़ा आया था, तो हमने सोचा कि भाई हम उसे यूज नहीं करेंगे लाइनिंग में, हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, बचत करेंगे हम बचत। ठीक है, फिर मैंने कटिंग शुरू कर दी। लॉन्ग शर्ट के साथ मैंने फुल घेर वाला पैनल शरारा बना डाला, काट डाला बल्कि। अभी तो सोइंग में जो मैंने भंड मारे प्लान में क्यों चला रही मुंतहा गलते बोल। तो गलते जो हमारे हुए हैं वो देखे बगैर तुम लोग कैसे भाग सकते हो यहाँ से। सबसे पहले भाई मैं नेक बनाने बैठी तो मुझसे तो सूट फिसले जावे। ओ भाई जी, पहली बार मैं फैंसी सूट हैंडल कर रही हूँ, इससे पहले तो मैंने कभी फैंसी सूट छुआ भी नहीं। अब दूसरा गलता मेरे से यहाँ पे ये हुआ, टिप दे रही हूँ, टिप गौर से कान खोल के सुन लो वरना तो भाग जाओ यहाँ से। मजाक कर रही हूँ, बैठो बैठो बैठो, कहीं नहीं जाना, चाय पी के जाना। हाँ जी, तो मेरे शर्ट की जो चौक थे वो एकदम बड़े बड़े रखे, यानी जो नॉर्मल वेस्ट होती है उससे 4 to 5 इंचेस में ऊपर ले गई थी, यानी एक तरह से हाई वेस्ट, क्योंकि शरारा मैंने टोटल 45 इंचेस समथिंग रखा था, जो बेली से ऊपर आना था, यानी एक तरह से वो लगता कि मैक्सी है, मतलब मैक्सी हो, एक तरह से वो लहंगा लंबी कर रही है। सीधे सीधा मुद्दे पे आ मुंतहा, बता इनको असल बात। जो इतना मैंने घुमाया है वो तुम्हें टेसल्स के लिए घुमाया है, गोल गोल, तो एकदम मैंने हैवी वाले टेसल्स लगाए थे चौक पर। अब उसके वेट से चौक हमारे लटक रहे। अब ये गलता तुम्हें नहीं करना तुम्हें ये है कि अपने शरारे की बेल्ट 2 पतले पतले स्ट्रिप बना के लगाने साइड में, यानी कि चौक के बिल्कुल साइड की तरफ। पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन समझो तो। अब वो जो स्ट्रिप्स तुमने बनाकर लगाई होंगी उसमें तुम लटकन सियोगे नहीं भाई, सुनोगे बात, तुमने बांधोगे। वो क्यों? क्योंकि लटकन कभी कभार ऐसा होता है काले पड़ जाते हैं। एक्चुअली में तुम उसे उतार के रख सकते हो, जब पहनना हो बांध लो। बात है मैंने तुम्हें 12 पैनल वाला शरारा स्टिच करके दिखा भी दिया है, और अब देखो। मेरी पसंदीदा औरत मुझसे नाराज तो फिर उसको मनाने के लिए मैंने पिज्जा बनाया, लेकिन वो नक चढ़ी फिर भी नहीं मानी। हालांकि सुबह से शाम तक भाई शदीद गर्मी में खड़े होकर मैंने पिज्जा का डो, पिज्जा सॉस, यहाँ तक के चिकन भी खुद बनाया। बस चलता तो गाय से दूध निकाल कर मैं चीज भी खुद बना लेती, लेकिन फिर मेरी बुढ़ी हड्डियां जवाब दे गयी कि बस मुंतहा, इससे ज्यादा जुल्म हुआ तो हम गिर जाएंगी। पूरे 8 बजे उठकर मैंने ये सारा काम स्टार्ट। सुबह तुम्हारी हिम्मत होती है कि तुम उठ जाओ, किसी के लिए इतनी मेहनत करो, लेकिन मुझ में है ऐसा जिगरा। अब इसी बात पे जल्दी से कमेंट करो और मुझे बोलो मुंतहा जी अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, मुझ में जरा पावर भरो कि मैं खुद के लिए थोड़ा हिल्लू हठहरामी छोड़ दूं, क्योंकि मेरी अम्मा जान मुझसे सख्त परेशान है। मैं उनकी हठहराम औलाद निकल आई हूँ, हर जगह गिरती रहती हूँ, सुस्ती दिखाती हूँ, खाती पीती रहती हूँ और सोती भी ज्यादा हूँ। मेहनत मुझसे हो नहीं रही है। खैर तुम सब छोड़ो, मेरा सुघड़ापा इतना है वो तुम सुनो, क्योंकि जब मैं अपनी अम्मा को गिनवाती हूँ कि अम्मा मैंने पूरा दिन ये किया, तो कहती है मुझे मत बता, वो बता कि तूने कितना वक्त बर्बाद भी किया। तो इसीलिए अपनी सारी बिपता मैं तुम्हें ही सुना सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम पे कंट्रोल कर सकती हूँ। तुम लोग मुझे बोलने से रोक सकते हो क्या, बताओ जरा। सबसे पहले सुबह सुबह मैंने सॉस बनाया, जब सॉस पक रहा था मैंने डो गूंदा, जब तक डो राइस होने के लिए छोड़ा मैंने चिकन मैरिनेट की, और फिर चिकन मैरिनेट हो गई तो मैंने उसको पकाया, और फिर जब मेरा डो फूल गया तो मैंने सब्जियां काटी। मैंने देखा है मेहनत करने वाली लड़कियों की कोई कदर नहीं करता। देखो तुम्हारे सामने नन्ही सी जान ये एग्जाम्पल है। शौतों से कितना शौला काम करती है, फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते क्यों? खैर डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और पिज्जा डिश पर इसको हाथ से फैला लिया, उसके बाद ये अलगम बलगम सा मैंने डिजाइन बनाया, हमारा होममेड अपना ब्रांडेड सॉस लगाया, और फिर भर भर के मैंने चीज डाली, क्योंकि अब मैं अमीर हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद कम डालूंगी, फिर बोलूंगी मैं मुझे तो कम चीज ही पसंद है, मैं इतनी ही डालती हूँ, तुम लोग चुप करो। मैं बता रही हूँ, तुम लोग नोट कर लो मेरी बात, मैं ऐसा करने वाली हूँ, बल्कि
कर भी चुकी हूँ पहले किसी वीडियो में, लेकिन बस अल्लाह हमारी अमीरियत बरकरार रखे, तुम लोग दुआ करते रहो और इसी तरह मैं दिल खोल के चीज जाया करती रहूँ, बर्बाद कर दूं पिज्जा पर और कुछ बना ही ना सकूं। हाँ, फिर जब इंटरनेट से कोई रेसिपी ट्राई करने लगो और उसमें चीज डलनी हो तो फिर मेरे पास चीज ही ना हो, मुझे किफायत शुआरी से चलना पड़ता है। इसीलिए तुम लोगों के चक्रों में, हाँ बता रही हूँ, तुम लोगों के चक्रों में मैंने इतना बर्बाद किया है ना सब कुछ, अब नहीं करूंगी, सबक सीख लिया है मैंने। फ्रिज में मेरे 2 ब्लॉक और पड़े हुए हैं चीज के, मगर मैं फिर भी कंजूसी का दामन हाथ से नहीं छोड़ रही। क्यों? क्योंकि मैं महंगी वाली अच्छी चीज यूज करती हूँ, ये कम ही लगती है, लेकिन पिज्जा का ऐसा लुक है इसके लिए मुझे ज्यादा डालनी पड़ी। पता नहीं भाई, पता नहीं मैं ये क्या बोल रही हूँ, ज्यादा कम चीज भाई जितनी डल गई चुप करके दिखा दे, तेरे फॉलोअर्स इतने अच्छे खामोशी से देख लेते हैं, मगर आजकल मैं देख रही हूँ कुछ 1-2 हेटर्स आ गए हैं मेरे नए मैदान में, मेरी हर चीज पे चिड़चिड़ करते रहते हैं, फालतू में बोलते रहते हैं और मेरा पारा हाई होता है तो मैं सिर्फ उनको रिप्लाई करती हूँ तो भाई लड़ाई लग जाती है कमेंट में, और फिर कुछ लोग आते हैं और उनके कमेंट पे 2-4 लाइक कर देते हैं, वो कमेंट ऊपर ही रहता है। फिर ऐसा मत किया करो भाई तुम लोग। दोनों पिज्जा रेडी थे, मैंने खाया पिया, आप चलो भागो बाय।